हमें दिखाया जाता है कि उन्हें स्लेश बताती है कि तुम्हारे गले के पट्टे निकल सकते हैं। तो रैम पूछती है कैसे? तो डैबलो बोलता है कि सच में निकल सकते हैं। तो उसी वक्त अलीशा बोलती है कि तुम्हें ग्रीन बोर्ड के लिए हमें जाना चाहिए, जिससे हमारे मिशन में देरी नहीं होगी। डैबलो बोलता है कि पट्टे निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हें स्लेश बताती है कि उसे निकालने के लिए तुम्हें स्लेव मार्केट जाना होगा और वो कल से स्टार्ट है। उसके बाद सरन उसे शुक्रिया बोलती है कि आपने हमारी इतनी मदद की, और वो स्लेव मार्केट आ जाते हैं। और डैबलो सोचता है कि मैं ऐसी जगहों के बारे में सिर्फ गेम और बुकों में पढ़ा है। जापान में यहाँ पर बहुत से समोनों को यहाँ पर पकड़ के रखा जाता है, जिसकी वजह से समोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं। तो डैबलो उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो सारे समोन्स बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ खेल भी रहे हैं। डैबलो सोचता है कि ये तो मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग लग रहा है जैसे मैंने जगह के बारे में सोचा। और डैबलो देखता है कि उनके गले में भी वैसे ही पट्टे हैं जैसे सरन और रैम के गले में है। जब भी वहाँ स्टोर की मालकिन आती है, बोलती है आपका स्वागत है यहाँ पर। उसके बाद वो बोलती है क्या आप अपने इन दोनों समोन प्यारी लड़कियों को बेचने आए हो? डैबलो बोलता है नहीं, ये मेरे साथी हैं। उसके बाद बोलती है माफ़ करना मुझे, पर तुम्हारे अंदर से बहुत सारा जादू महसूस हो रहा है। डैबलो बोलता है क्या जादू महसूस हो रहा है? उस डैबलो भी सोच में पड़ जाता है। उसके बाद सरन बोलती है हाँ, मुझे भी दिखता है। और वो बोलती है क्या तुम्हें भी दिखता है सच में? और वो अपना नाम मेडुसा बताती है। वो बताती है कि हम तुम्हारे गले के पट्टे निकाल देंगे। उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें वो स्लैश का लेटर देते हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हें अच्छा यहाँ पर स्लैश ने भेजा है, जो मांगा एसोसिएशन की हेड है। मैं तुम लोगों को मैजिक सिखाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बोलती है कि ये एक सीक्रेट है। पर वो रैम से बोलती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो बोलती है नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो बोलती है तुम क्या शैतान के बच्चे की माँ बनने वाली हो? जिसकी वजह से वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। उसके बाद उससे सरन बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें उस दिन डैबलो के साथ देखा था। ये सब कब हुआ? डैबलो बोलता है कि यह मैंने किया। उसके बाद बोलती है कि ये सरन बोलती है कि ये सब मजाक है। मेडुसा बोलती है कि नहीं, तुम्हारे अंदर से एक फ्लैन की ऑरा महसूस हो रहा है मुझे। डैबलो बोलता है कि तुम्हें जिस काम के लिए बोला है बस तुम वो काम करो। बोलती है हाँ, पर मैं तुम में से सिर्फ एक को ही वो जादू सिखा सकती हूँ। उसके बाद वहाँ से दो लोगों को जाने को बोलती है और रैम और एलिशा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और रैम सोचती है कि क्या मेरे अंदर शैतान के राजा क्रेवस कोलम की आत्मा क्या मेरे अंदर से बाहर आना चाहती है? डैबलो बोलता है कि हम बाल बच गए, शुक्र है ये सीक्रेट किसी को पता ही नहीं चलता। और रैम वहाँ उदास बैठी होती है। उसके पास एलिशा आ जाती है और उससे बोलती है कि हर किसी का अपना कोई ना कोई सीक्रेट होता है, इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। और मेडुसा दिल की बुरी नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ की ही है। और वो रैम से ऐसी बहुत सारी बातें करती है जिससे रैम अच्छा महसूस करती है। बोलती है कि मुझे एक जादू आता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कर सकती हूँ, जैसे तुम्हारा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। बोलती है रैम हाँ, कर सकती हो। और वो उसका हाथ मांगती है और रैम उसे अपना हाथ दे भी देती है और बोलती है कि थोड़ा जल्दी करना। रैम देखती है कि उसके हाथ थोड़ा गर्म हो गया और बोलती है मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं और बताती है कि ये मैंने पहली बार किया है। और सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सरन और डैबलो मैजिक के लिए तैयार हो जाते हैं। और डैबलो बोलता है कि ऐसे कपड़े पहनकर मैजिक करना पड़ेगा? वो बोलती है हाँ। उसके बाद मेडुसा उन्हें बताती है कि तुम्हें ऐसे करने के लिए तुम्हें अपना पूरा जादू सरन की बॉडी में डालना होगा, जिससे वो कॉलर खुद ब खुद ही खुल जाएगा। डैबलो पहले तो इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाता। डैबलो सोचता है कि इसे मैं कैसे करूं, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इसे नहीं कर पाता। उसके बाद उसे वो सोचता है कि ये छड़ी है, ये सरन नहीं है, ये छड़ी है। उसके बाद वो उसे एक छड़ी लगती है और बोलती है कि तुम्हें मैजिक करना चाहिए मेडुसा। उसके बाद वो अपने मैजिक के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है सरन तुम तैयार हो जाओ। सरन बोलती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर वो उसमें अपना मैजिक धीरे धीरे डालने लगता है, जिससे सरन को बहुत ज़्यादा डर होता है। और डैबलो बोलता है कि मैं इसे कर लूँगा। और डैबलो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और डैबलो उस मैजिक को देख भी पा रहा होता है और उसे महसूस भी कर पा रहा होता है। और मेडुसा बोलती है क्या तुम इस जादू को देख पा रहे हो? तो जल्दी इसमें पूरी ताकत लगा दो अपनी। और डैबलो ऐसा ही करता है, अपना पूरा मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, जिससे सरन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पर डैबलो बोलता है थोड़ी देर की बात है। और ये आवाज़ बाहर तक जाती है। दोनों बोलते हैं क्या हो रहा है? उसके बाद हमें
नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब लोग आ चुके होते हैं। डैब्लो बोलता है कि ये हमारा मैजिक फेल हो गया। सरेन बोलती है क्या तुमसे नहीं कर पाया? डैब्लो बोलता है कि मैं उसे देख तो पा रहा था पर मैं उसे करने में नाकामयाब हो गया। मैं उसके लास्ट एंड तक पहुंच गया था पर उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे खोलने में नाकाम हो गया। इसे मुझे सीखने में और मेहनत करनी होगी। उसके बाद रैम बोलती है कि मैं चार्ज हूँ ना, क्योंकि उसके अंदर डेवलो की ताकत होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। रैम बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसीलिए मुझे सोना चाहिए और बोलती है अलीशा तुम कहाँ सोगी? तो डायब्लो सोचता है कि हम ये तीनों ही मेरे साथ सोएंगी। बोलता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो अलीशा बोलती है कि मैंने अलग रूम ले लिया है भाड़े पर। इसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर बांसुरी की आवाज़ आने लगती है जिससे वो लोग सब चौंक जाते हैं। रैम बताती है कि ये बाहर से ही आ रही है और सरेन सोचते हैं कि ये वही है। उसके बाद वहाँ का गेट खुलता है तो वहाँ पर एक इलफ खड़ा होता है। रैम बोलती है कि यहाँ पर एक इलफ क्या कर रहा है और एलिशिया भी। वो बताता है कि मैं सरेन का बड़ा भाई राजकुमार कीरा हूँ, पहला राजा ग्रीनवुड का। तो डैब्लो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम ही हो ना जिसने अपनी बहन पर कीमत लगाई। वो बोलता है मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने पिताजी की तरफ से, उन्होंने एलिशा पर ये कीमत लगाई इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पिताजी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जब भी एलिशा पूछती है तुम तो युद्ध करना चाहते थे ना, वो बोलते हैं वो मेरे पिताजी कह रहे थे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। डैब्लो सोचता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो अपनी बातों में फुसला रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अपनी प्यारी बहन को यहाँ से लेने आया हूँ ग्रीनवुड। तो डैब्लो मना करता है कि वो नहीं जाएगी। उसी समय रैम बोलती है कि उसका खुद का फैसला होगा और वो बोलता है कि हाँ ज़रूर। सरेन के दिल की बात जानना उसके बड़े भाई का फ़र्ज़ है, उसे राज्य की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। उसके बाद डैब्लो बोलता है कि वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होगी तो मैं उसे ज़रूर जाने दूंगा। और वो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरी बहन अब घर चली। डैब्लो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बोलता है अगर मेरी बहन चली गई तो मैं से उसे कोई नहीं रोक पाएगा वरना मैं युद्ध छेड़ दूंगा। डैब्लो बोलता है हाँ मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और डैब्लो थोड़ा परेशान होता है पर उसे जानने के लिए बोल देता है। सरेन भी बोलती है कहा मैं अपना कल फैसला सुला दूंगी। उसके बाद वो वहाँ चला जाता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सरेन वहाँ पर सोच रही होती है और उसी समय वहाँ पर रैम उठ जाती है और बोलती है तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो सरेन बोलती है कि मैं खिड़की बंद कर दूँ तुम्हें रोशनी आ रही है। तो रैम बोलती है कि हम दोनों कुछ बातें कर सकते हैं और इसके लिए सरेन मान जाती है और वो बोलती है कि तुम और डायल्बो मेरे लिए एक परिवार की तरह हो इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रैम पूछती है क्या तुम्हारा भाई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या वो सच में ग्रीनवुड का राजा है? तो बोलती है हाँ। क्या डायल्बो सो गया? रैम बोलती है कि हाँ सो गया होगा। सरेन बताती है कि हमारे 100 से ज़्यादा राज्य हैं और वो बताती है कि मेरा एक सपना है जिसमें मैं मैनेजर डायब्लो बर्तन मांजने वाला और सरेन वहाँ की वेटर। डायब्लो बोलता है कि मुझे भी अपने सपनों में शामिल कर लिया। सरेन बताती है कि मैं सच में नहीं जाना चाहती, मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ। रैम बोलती है अच्छा। तो रैम भी कुछ बताती है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ान हैं इसीलिए मैं फ्यूचर के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोच सकती मैं कल हूँ या नहीं। और डायब्लो सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और बताती है कि अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं तुम्हारे कॉफ़ी शॉप को ज़रूर ज्वाइन करूँगी। उसके बाद वो सरेन की पूँछ पकड़ लेती है और उससे रैम बोलती है कि तुम मेरी पूँछ को छोड़ दो पागल। सरेन बोलती है कि मैं से बहुत दिनों में छुआ जाते थे और डायब्लो वहाँ पर दब रहा होता है, बोलता है कि मुझे सोने दो। फिर हमें सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सरेन का बड़ा भाई वहाँ पर बांसुरी बजा रहा होता है और बोलता है कि सरेन सिर्फ तुम मेरी हो। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी